नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं धनंजय साबले। मैं फिलहाल महाराष्ट्र के अकोला में हूँ और इन दिनों जो है त्योहारों के दिन है। अब दशहरा हुआ है, अब दिवाली आने वाली है। दीपों का त्यौहार दिवाली में सबसे अधिक धनत्रयोदशी को सोना खरीदे जाता है, लेकिन इन दिनों में जो है सोने के जो भाव है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। लगभग 1.25 लाख के लगभग सोने के दाम पहुँचे हैं। इसमें ग्राहकी में क्या असर पड़ा है, दुकानदारों का क्या कहना है, ये सभी बातें हम अगले कुछ मिनटों में दुकानदारों से बात करके पूछेंगे। उससे पहले हम अकोला के खरोटे ज्वेलर्स के एक शोरूम में हैं, जहां आप देख सकते हो कि इन दिनों यहां पर अच्छी खासी भीड़ होती थी, लेकिन भाव या दाम बढ़ने की वजह से ग्राहक कंफ्यूजन में है या फ्लक्चुएशन के कारण ग्राहक जो है वो सोच विचार कर रहा है। ये सभी बातें जो है हम दुकानदारों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। इन दिनों जो है वो काफ़ी दाम जो है बढ़ तो चुके हैं, लेकिन जो कम ज़्यादा भी हो रहे हैं। इससे ग्राहकी पे क्या असर पड़ रहा है और दुकानदारों का क्या कहना है? ग्राहकी पे असर तो जरूर पड़ता है, क्योंकि कैसा है, रेट का फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। सोचा नहीं था कि भाई लाख रुपए पार हो जाएगा, अभी 1.25 लाख के आसपास सोना चल गया है। और उसमें भी जो लेना देना का रहता है, शादी के सीज़न का जो समय था, काफ़ी भीड़ रहती थी। 70,000 का सोना 1.25 लाख हो गया। किसी भी कस्टमर को, किसी भी व्यापारी को सोचते सोचते समय लगता है कि भाई एक जगह अपन कैसा ये करना है। किसी का बजट रहता है 10 ग्राम का, 10 ग्राम के बजट का आज 1.25 लाख हो गया। 70,000 का 1.25 लाख, 50,000 बढ़ गए, वो सोना आदि इसमें आ गया। ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन के कारण बाजार में असर है मंदी का। मुझे बोलिए कि दशहरा हुआ है, दशहरे के दिन क्या दाम थे सोने के, चांदी के, और इन दिनों में क्या फ़र्क गिर रहा है? क्योंकि अभी दिवाली आए, दिवाली के बाद शादी का भी उत्सव शुरू होगा, शादी ब्याह के भी सीजन्स हो गए, उसमें क्या असर पड़ेगा? देखो भाई, नवरात्र के पहले दिन जो भाव था और दसरे के दिन जो भाव है, वो भाव में 3,400 रुपया की बढ़त हो गई है। दसरे के दिन से आज से करीब 1,500 रुपया बढ़ गया है, और भाव तो बढ़ने वाला ही है, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है कि आदमी की उम्र और सोने का भाव कम नहीं होता है, बढ़ता ही रहता है। आदमी की उम्र जैसे कम नहीं होती है ना, वैसे सोने का भाव भी कम नहीं होते है। कभी आदमी की उम्र घटती है, नहीं घटती है, वैसे सोने का भाव नहीं घटेगा। सोने का भाव मेरे हिसाब से ये दिवाली में 1,40,000 रुपया तक जाना चाहिए। ग्राहकी पे क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि आप मुंबई से आए हो, पूरा महाराष्ट्र घूमते हो, क्या असर पड़ेगा इस पर? देखो, ग्राहक थोड़ा सा कम हो सकता है, मगर एक बार ग्राहक को समझ गया कि भाई और भाव बढ़ने वाला है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, शादी है, 4 बरस 5 बरस के बाद, तो ग्राहक लेके ही बैठते रहते हैं। सोना जरूर लेते हैं, कम लेंगे लेकिन लेंगे जरूर लेंगे। और एक बात सही है कि सोने का दाम बढ़ने के बावजूद सबका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोना डेफिनेटली नंबर 1 पे है। शेयर से जी ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड है, जमीन है, कुछ भी हो, मगर सोने का दाम वापिस 100% मिलता है। मुझे बोलिए कि अभी चांदी के भी दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब चांदी के दाम कितने हुए हैं? चांदी के दाम अभी 1,55,000 प्लस जीएसटी के लगभग है। चांदी के दाम आने वाली दिवाली में भी और ज़्यादा, इससे ज़्यादा रहेंगे। तो इंक्रीज तो ये वन साइड इंक्रीज हो रहा है। चांदी भी सोने से ज़्यादा, चांदी और ज़्यादा ऊपर भाग रही है। तो चांदी भी अभी रुकने का कोई चांस है नहीं। चांदी भी लगभग ये दिवाली के आसपास 1,60,000 प्लस रहेगी ही रहेगी। नहीं, मुझे ये बोलिए कि फ्लक्चुएशन कुछ बातों में हो ही रहा है, कुछ दिनों में हो ही रहा है, तो उसके हिसाब से ग्राहक भी सोच रहा है कि जो 10 ग्राम लेने वाला है वो उसका बजट भी बढ़ रहा है, या फिर कल अगर कम हो जाए तो उसके मन में कुछ हलचल है। ग्राहक जिसको चीज़ लेना है, जिसके घर शादी है, वो तो ज़रूर लेता ही लेता है। ये सोचने वाला जो कस्टमर बेस है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाला है। इन्वेस्टमेंट वाला जो है वो तो अभी भी, जिसने 1,25,000 में लिया, आज 1.5 लाख तो हो ही गया है। महीने 1.5 महीने के अंदर चांदी के भाव 25,000 अगर बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली 101% वो तो प्लस में ही है। इन दिनों मार्केट क्या कह रहा है? मार्केट में क्या, किस तरह की स्थिति है? जिस तरह अभी दिवाली दशहरा हुआ है, क्या मार्केट की स्थिति है? मार्केट की स्थिति अभी ऐसी है कि आने वाले समय में और तेजी रहेगी इसमें, और ग्राहक उस हिसाब से विचार कर रहे हैं, लेकिन सोना ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं भाव में, अभी भी ले रहे हैं। तो हम फिर से इनके पास जाएंगे, क्योंकि देखिए इन दिनों में काफ़ी भीड़ होती थी आपके शोरूम में भी, लेकिन ग्राहकी कम दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट करने वाले जो है लोग, वो तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आम लोगों का जो ग्राहकी होती है, धनत्रयोदशी शुभ मुहूर्त होता है,
दशहरे के दिन भी शुभ मुहूर्त होता है, उस दिन क्या पिछले साल के मुताबिक कम हुआ? जरूर जरूर कम हुआ है, क्योंकि एक तो देखो अभी ये टाइम पे बरसात भी बेवजह की जो बरसात आई हुई है, बरसात के कारण भी काश्तकार बाजार में पैसा जो आता है टोटल काश्तकारों का पैसा आता है। काश्तकार अगर बाजार में नहीं आया तो बाजार में पूरी चहल पहल जो है वो ठप हो जाती है। बारिश ज़्यादा होने के कारण, फसल खराब होने के कारण और काश्तकारों को जो सही गवर्नमेंट से राहत मिलने को ना, और राहत समय पर नहीं मिलने के कारण बाजार में जो मंदी है उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मुझे बोलिए, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आम दिनों में जो है दिवाली में जो खासकर खरीदार है वो ग्रामीण इलाकों से होता है। अकोला जैसे शहर भी जैसे मुंबई और नागपुर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के भी जैसे ग्रामीण इलाका ही पकड़ा जाता है। तो खेती बाड़ी का जो असर है, उनकी फसलों का जो खराब होना है, क्या सोने पर या सोने की खरीदारी पर उसका असर पड़ा है या पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ के हिसाब से शेतकरी थोड़ा खलास हो गया है। अपना महाराष्ट्र का बहुत बारिश हो गया है, उसका जो क्रॉप आना चाहिए इतना क्रॉप नहीं आया है, तो उनके हाथ में पैसा नहीं आएगा ये साल थोड़ी मंदी लगती है। नहीं, मेरा एक सवाल उसमें ये है कि देखिए, एक तरफ किसानों के नुकसान हुआ है, किसानों के फसलों को दाम नहीं है, लेकिन सोने का दाम जो है बढ़ते जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, सोने का दाम और शेतकरी इसका कोई संबंध नहीं है। सोने का दाम क्यों बढ़ता है मैं अभी बोलता हूँ आपको। अमेरिका में डी-डॉलराइजेशन का बहुत बड़ा वर्ल्ड में चालू है। डी-डॉलराइजेशन मतलब अमेरिका का जो सौदा होता था डॉलर के हिसाब से, वो डॉलर खलास हो जाएंगे। खुद अमेरिकन लोग डॉलर बेच के सोना ले रहे हैं। बहुत सारे लोग डॉलर के सामने सोना ही ले रहे हैं। डॉलर का कीमत 0 हो गया तो सोने का भाव 2-2.5 लाख तक भी जा सकते हैं, इतना मेरा मकसद है। मुझे बोलिए कि टैरिफ की वजह से कुछ फर्क पड़ा है? टैरिफ की वजह से डेफिनेटली तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, बट उसके साथ साथ अभी जो अंकल ने बोला कि डॉलर के कारण जो रेट बढ़ रहे हैं, तो वो डॉलर ही सबसे बड़ा उसका एक मेन रीज़न है रेट बढ़ने के लिए। मुझे बोलिए कि अभी चांदी में क्या चहल पहल है, चांदी में किस तरीके की खरीदारी हो रही है? चांदी में तो थोड़ा अभी ब्रेक लगा है, लेकिन अभी दीपावली का सीजन है, उस हिसाब से चांदी में हलचल आएंगी। कॉइन में जो सिक्के रहते हैं, सिक्के में डिमांड रहेंगी, लक्ष्मी मूर्ति उसमें डिमांड अच्छी रहेंगी अभी दीपावली के टाइम पे। अभी देखिए, आगे शादी का भी सीजन है, क्या रहेगा उसमें? क्या आकलन क्या करेगा, व्यापारी क्या आकलन कर रहा है? अब क्या जो भी है, भाव में तेजी है चांदी में भी और सोने में तो है ही तेजी, दोनों इसमें तेजी है अभी। फिर से हम एक बार इनकी तरफ जाएंगे। मुझे बोलिए कि फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से अगला क्या अनुमान व्यापारी लगा रहा है? क्योंकि व्यापार भी आप जब सोना खरीदते हो तो एक हिसाब से खरीदते हो कि अपना बजट इतना है, इतने किलो खरीदना है, लेकिन क्या व्यापारी ये सोच रहा है हम अमूमन कि अभी 5 किलो नहीं खरीदना है, 2 किलो खरीदना है, 15 किलो नहीं खरीदना है, 12 किलो खरीदना है? देखो, हर सीजन में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हर सीजन में इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़े हुआ है। और उसके बावजूद जो अभी आपने बोला कि भाई स्टॉक का कैसा है कि जितना सेल होता उतना व्यापारी परचेस करते रहता, पर सीजन में जो सेल के लिए जो स्टॉक रहता है डेफिनेटली कि भाई पहले केस में अगर कोई 2 किलो करता होगा तो आज 500 ग्राम पर आया हुआ है। उसका आने का रीज़न भी ये भाव का रीज़न है। भाव के रीज़न के अलावा गिराइक में फ़र्क गिरे हुआ है, तो किस चीज़ के लिए वो स्टॉक ज़्यादा बढ़ाएगा, जो है उसमें कैसा एडजस्टमेंट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाला विषय वो होता है। दाम बढ़ने की वजह से ग्राहकी कम हुई है? ग्राहकी कम हुई है, थोड़ी बहुत तो हुई है, बट अभी जो दिवाली है, दशहरा हुआ है, तो अभी थोड़ा बाजार चहल पहल में है, पर आगे शादी का सीज़न भी रहेगा तो वो हिसाब से लोग तो सोना लेते ही लेते हैं। सोना बिना शादी के तो मतलब शादी ही बिना सोने की होती ही नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन अब 10 ग्राम के बजाय या 100 ग्राम के बजाय 60 या 70। डेफिनेटली जहाँ लोगों का बजट लाख रुपए था, जब पहले लाख रुपए में 10 ग्राम सोना आता था, अभी तो वहाँ 7 ग्राम ही सोना आ रहा है। तो डेफिनेटली लोगों का बजट तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो उसके कारण सोने में ग्राम में फ़र्क पड़ा है, रुपीज़ में फ़र्क नहीं पड़ा है। मुझे बोलिए, आप पूरा महाराष्ट्र घूमते हैं शायद, बराबर है, ठीक है ना? तो महाराष्ट्र के व्यापार में क्या फ़र्क है, मराठवाड़ा के व्यापार में इन दिनों क्या फ़र्क है? एक बात बोलता हूँ, थोड़ा फर्क पड़ गया है, मगर इतना ज़्यादा जितना सोच रहे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भगवान की दया से भारत में अभी पैसा बहुत अच्छे लोग कमा रहे हैं। इतनी मंदी भारत में नहीं है जितने यूरोप में और मिडिल ईस्ट में जितने मंदी है। आज आपको मालूम है भारत सरकार का 900 टन सोना हो गया है। भारत इतना पैसा भारत कमा रहे हैं, भारत के लोग भी पैसे कमा रहे हैं। आपको याद होगा तो
दसरे के दिन 22 लाख के ऊपर का गाड़ियां ज्यादा बीत गई है। जीएसटी कम होने से एप्पल 17 के लिए पब्लिक लाइन लगे। इतना पैसा लोगों के पास है, लोगों का पैसा डाइवर्ट हो गया है। थोड़ा सोने के बदले मोबाइल खरीदी करते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदी करते हैं, प्रदेश प्रवास घूमने जाते हैं। आज वर्ल्ड में चाइना के बाद भारत के लोग हैं जो इतना घूमते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड घूमते रहते हैं। अभी देखो इन्होंने बहुत अच्छा एक जवाब तो दिया। उसमें एक सवाल निर्माण हुआ कि इन दिनों जो है पहले लोग सोचते थे, तुम्हारे पापा हो या मेरे पापा हो या तुम्हारे दादा हो या मेरे पापा, कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट किस में करना है तो सोने में करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी एप्पल खरीदना है, एप्पल मोबाइल खरीदना है या घूमना है, ये ज़्यादा हो गया। सोने की तरफ थोड़ा ये कम हुआ है, दाम बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। नहीं, दाम बढ़ने का ये नहीं, इसको अपन जनरेशन गैप बोलेंगे। जनरेशन गैप का ही ये सबसे बड़ा विषय है कि पहले अपने जो बुजुर्ग लोग थे उनके पास पैसा आया तो पहले इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पहले ज़्यादा देखते थे। अभी नए बच्चे जो है वो आज की ज़िंदगी जीते हैं, आज क्या करना है, अभी क्या करना है, इस पल क्या करना है, इसमें उनका ज़्यादा ये रहता है। एक सवाल, एक सिंपल ही सवाल है। देखिए पहले ये विदर्भ जो है उसमें असली सोना जो जिसे कहा जाता, उसे कपास को कहा जाता था। अब एक क्विंटल अगर कपास बेचते थे तो 10 ग्राम सोना ले जाते थे। अब कपास के दाम कहाँ हैं, सोने के दाम कहाँ हैं, आसमान छू गए। क्या कहेंगे इसके लिए? अब इसके लिए तो कैसा है, नहीं बोले वो अच्छा, आपले यानी मराठी में मन है आमच्या का वो आपलेच दात आणि आपलेच होठ। उसका कारण ऐसा है, अपनी हो कारण क्या है कि जब तक तुम काश्तकार को सक्षम नहीं बनाएंगे तब तक ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहेगी। काश्तकार अच्छा रहा तो सब बातें अच्छी रहेगी। काश्तकार अच्छा रहा, देखो श्री राम के समय पे जैसा बोलने का एक आपने पूछा तो बताता हूँ। जब श्री राम वनवास वापस कर कर आए थे तो उस वक्त उन्होंने भरत से भी पहले गांव के सुनारों को बुलाया था और गांव के सुनारों से बातचीत किया था कि भाई तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, मैं नहीं होने के बावजूद भी। तो सुनारों ने बोला था कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उसका कारण कैसा है कि जब सुनार के पास लोग कब आते, सबसे आखिरी में। कपड़ा हो जाएगा, खाना हो जाएगा, पीना हो जाएगा, उसके बाद में जो बचे वो सुनार। जब सुनार जिस गाँव का अच्छा है वो देश गांव सब अच्छा रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात इसने कही कि सुनार अगर सुखी रहा तो पूरा देश सुखी रहेगा, क्योंकि बाकी ज़रूरत के सामान तो पहले आप खरीद लेते हो, जब बच कुछ जाता है तो उसमें सोना खरीद के सेविंग करते हो। लेकिन इन दिनों जो है सोने के दाम जो है सातवें आसमान पर चले गए हैं। 1.25 लाख सोना जिसे कहा जाता है, क्योंकि दाम ही इतने 1.25 लाख हो गए उसके। लेकिन बावजूद जो है व्यापारी को, कुछ व्यापारियों का यही कहना है कि इसमें दाम जरूर बढ़े हैं लेकिन ग्राहकी थोड़ी सी कम हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर असर नहीं पड़ा है। धनंजय साबले, आज तक, अकोला।